हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हमने जो ग्रिड व्यू के अंदर हाइपरलिंक फील्ड जो एक क्लास है उसको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइपरलिंक होता क्या है, उसका पर्पस क्या है और उसे क्यों यूज़ करते हैं अपने ग्रिड व्यू के अंदर। तो मेरे पास एक थेरेटिकली थोड़ी सी थ्योरी है, तो आप पहले वो समझ लें। उसके बाद में आपको मैं प्रोजेक्ट दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि कैसे आपने ये वाला प्रोजेक्ट जो है डेवलप करना है। तो बेसिकली हाइपरलिंक जो है एक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है जो डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है एज ए हाइपरलिंक इन डेटा बाउंड कंट्रोल। तो आपको पता ही है डेटा बाउंड कंट्रोल कौन कौन से होते हैं। वो ग्रिड व्यू भी हो सकता है, डिटेल्स व्यू भी हो सकता है। तो हाइपरलिंक डेटा बाउंड कंट्रोल में यूज़ होता है डिस्प्ले करवाने के लिए हाइपरलिंक फॉर ईच रिकॉर्ड डिस्प्ले। जितने भी रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे उसे उसके किसी ना किसी कॉलम में अगर आप लिंक्स दिखाना चाहते हो, हाइपरलिंक्स दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आप हाइपरलिंक फील्ड को यूज़ कर सकते हो। तो जब भी कोई उस हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो ऐसी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा जो उस हाइपरलिंक के साथ अटैच होगी। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस थ्योरी को जो टू टू लाइंस की थ्योरी है इसको नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी के ऊपर। तो आइए चलते हैं, हमारा प्रोजेक्ट देखते हैं। तो जो मेरा प्रोजेक्ट है आज का वो यही है कि हाइपरलिंक फील्ड जो ग्रिड व्यू के अंदर होता है उसको कैसे यूज़ करना है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, पहले मैं आपको उसकी वर्किंग समझा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपने ये वाला प्रोजेक्ट जो है डेवलप करना है। तो मेरे हेडिंग जो है प्रोजेक्ट का ट्यूटोरियल नोट्स फॉर फ्री डाउनलोड। तो ये मैंने डेटाबेस के अंदर 4 कॉलम जो है सेव किए हुए हैं, सीरियल नंबर, टॉपिक का नाम, डिस्क्रिप्शन और लास्ट वाला जो कॉलम है वो उसके जो लिंक्स हैं मैंने डेटा टेबल के अंदर दिए हुए हैं। तो उनको मैंने हाइपरलिंक के साथ अटैच किया हुआ है। तो जैसे ही मैं किसी भी हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसका पर्टिकुलर जो लिंक है उससे मेरे पास जो पीडीएफ मैंने अटैच की हुई है उस लिंक के साथ, हाइपर लिंक के साथ, वो मेरे पास वो जो है वो ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए जो मेरे पास पहला मेरे पास था, जो मेरे पास पहला था फॉर्म व्यू कंट्रोल। तो उसके रिलेटेड जो लिंक था उसके रिगार्डिंग जो पीडीएफ मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। तो ऐसे ही आप किसी भी कॉलम के अंदर अगर आप लिंक्स डालना चाहते हो, हाइपर लिंक्स डालना चाहते हो किसी फाइल के साथ अटैच करने के लिए या किसी वेबसाइट के साथ अटैच करने के लिए, तो आप जो है हाइपर लिंक फील्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, अब सीखते हैं कि इस हाइपर लिंक को जो है कैसे यूज़ करना है या इसका जो प्रोजेक्ट है वो कैसे क्रिएट करना है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी एक डाउनलोड फोल्डर जो है बनाया हुआ है। तो उसमें मैंने 4 पीडीएफ फाइल जो हैं ऐड की हुई है। तो मैं आपको एक बार डिलीट करके दोबारा से ऐड करके बता देता हूँ कि कैसे आपने ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूँगा न्यू फोल्डर। तो न्यू फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, डाउनलोड नाम का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। तो उसके अंदर मैं करूँगा ऐड एग्जिस्टिंग आइटम्स। तो मेरे पास 4 पीडीएफ फाइल्स हैं, उसको मैं इनके बीच ऐड कर दूँगा। तो ये देखिए मेरी जो 4 फाइल्स हैं वो ऐड हो चुकी हैं। तो आइए चलते हैं एक नया प्रोजेक्ट के अंदर एक नया वेब फॉर्म लेते हैं अपना प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करने के लिए। तो ये मेरे पास वेब फॉर्म आ गया है। वेब फॉर्म का नाम मैं रख देता हूँ ट्यूटोरियल नोट्स। तो उसको मैं ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये देखिए जो मेरा प्रोजेक्ट का नया वेब फॉर्म है वो आ चुका है। तो बाकी सारे जो फॉर्म्स हैं मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐड करूँगा, एक लेबल ऐड करूँगा। लेबल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, फॉर्म के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं लिखूँगा हरिती स्टडी हब और फॉन्ट में जाकर इसका फॉन्ट थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। ये जस्ट मैं अपने चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप
यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्यूटोरियल नोट्स ऑन फ्रॉम टीचर्स फॉर फ्री डाउनलोड। तो सबसे पहले टूल बॉक्स में से मैं एक ग्रिड व्यू को इंसर्ट करता हूँ। तो ये मेरा ग्रिड व्यू आ चुका है। तो ग्रिड व्यू की कनेक्टिविटी सीक्वल डेटा सोर्स के साथ करवाऊँगा मैं। तो सीक्वल डेटा सोर्स भी ऐड कर लेते हैं अपने वेब फॉर्म के ऊपर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा मैं जो डेटाबेस है वो अपने सीक्वल सर्वर में यूज़ कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के वर्किंग को प्रॉपर करने के लिए। तो जो है मैं सीक्वल सर्वर 2005 यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके साथ में मैंने मैनेजमेंट स्टूडियो यूज़ किया है। मैनेजमेंट स्टूडियो में जो डेटाबेस के रिगार्डिंग टास्क होती हैं वो हैंडल करनी काफ़ी इजी होती हैं। तो ये मेरे सर्वर का नेम है विकास पीसी, इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए जो मेरा सर्वर है उसके साथ कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो अब डेटाबेस के अंदर मेरे पास जो डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर उसका नाम है ट्यूटोरियल नोट्स, और उसके अंदर जो मैं टेबल यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है नोट्स फाइल। तो नोट्स फाइल की एक बार आपको डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ कि कैसा टेबल मैंने ये बनाया हुआ है ताकि आप भी नोट डाउन कर सकें इसको। तो ये देखिए मैंने एक सीरियल नंबर यूज़ किया है, एक टॉपिक का नेम, डिस्क्रिप्शन और डाउनलोड फाइल। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ कि मैंने डेटा कैसा एंटर कर रखा हुआ है ऑलरेडी इस टेबल के अंदर। तो ये देखिए ये मेरा डेटाबेस है, डेटाबेस का टेबल है। तो जो मैंने लिंक्स दिए हुए हैं ऐसे लिखा हुआ है डाउनलोड, जो मेरे फोल्डर का नाम था, उसके बाद में स्लैश और उसके बाद में मेरी फ़ाइल का नेम, ऐसे ही सेकंड के लिए, ऐसे ही थर्ड के लिए और ऐसे ही फोर्थ के लिए। तो ये लास्ट वाला जो फील्ड है या कॉलम है डाउनलोड फाइल, इसमें मैंने उस फाइल का पाथ दिया हुआ है जिस फाइल के साथ मैंने हाइपरलिंक की कनेक्टिविटी करनी है। तो आइए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले सीक्वल डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इसके न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं सर्वर का नेम लिखूँगा विकास पीसी एसक्यूएल एक्सप्रेस। तो यहाँ से मैं डेटाबेस यूज़ करूँगा जिस डेटाबेस के साथ मैंने एसक्यूएल डेटा सोर्स की कनेक्टिविटी करवानी है। तो मेरे जो डेटाबेस का नाम है वो है ट्यूटोरियल नोट्स। तो इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसको ओके कर देते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट, फिर से दोबारा से नेक्स्ट करेंगे। तो ये देखिए जो मेरा टेबल का नेम है वो आ चुका है। तो उसको डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही सिलेक्टेड रहने देंगे और हम नेक्स्ट कर देते हैं और उसके बाद में फिनिश। तो ये देखिए मेरा जो सीक्वल डेटा सोर्स है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो आइए चलते हैं अपने ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी कोई ना कोई फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सीक्वल डेटा सोर्स 1। अब एडिट कॉलम में जाते हैं और यहाँ से जो डाउनलोड फाइल है इसको मैं डिलीट कर दूँगा। इसकी जगह पे मैं लेता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरलिंक फील्ड। तो इसको ऐड कर देता हूँ। तो हाइपरलिंक की हेडिंग में लिखूँगा मैं डाउनलोड फाइल। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाउनलोड। तो उसके बाद में मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो टारगेट है इसको ब्लैंक कर देना है। ब्लैंक करने का मतलब है, तो इसको ब्लैंक करने से क्या है, जैसे ही मैं उस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो फाइल होगी वो नेक्स्ट टैब या नेक्स्ट जो हमारा विंडोज़ होगी उसमें ओपन होगी।
तो इसकी एक और प्रॉपर्टी है डेटा नेविगेट यूआरएल। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा उस कॉलम का नाम जिसमें मेरे फाइल का लिंक सेव है, तो उसका नाम था डाउनलोड फाइल। ओके कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखना, इसको लिखना है डेटा टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डाउनलोड फाइल डेटा टेक्स्ट फील्ड। इस प्रॉपर्टी को नहीं आपने कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं करना, आपने यूज़ करनी है डेटा टेक्स्ट फील्ड। तो इसको कॉलम के साथ कनेक्ट करवाना है डाउनलोड फाइल के साथ। तो यहाँ से मैं जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज कर सकता हूँ। तो कोई भी बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं अच्छा सा। ओके, तो इसको अब क्या करते हैं, इसका जो हेडर्स हैं इनको चेंज कर लेते हैं। तो एडिट कॉलम में जाकर यहाँ पे मैं लिखूँगा सीरियल नंबर, सेकंड वाले पे मैं लिखूँगा टॉपिक नेम, थर्ड वाले पे मैं लिखूँगा डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे तो मैंने लिखा ही हुआ है डाउनलोड फाइल, इसको ओके कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो ये जो मेरा ग्रिड व्यू है वो भी हाइपरलिंक के साथ जो है कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो आइए चलते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए मेरा जो प्रोजेक्ट है रन हो चुका है, मगर यहाँ पे जो मेरे लिंक्स हैं वो रिप्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉब्लम रह गई थी। तो चलिए चलते हैं, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। एडिट कॉलम, तो ये मैंने लिया था हाइपरलिंक फील्ड। तो जो डेटा टेक्स्ट फील्ड था वो उसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डेटा नेविगेट यूआरएल फील्ड। उसी के साथ हमारे पास जो है वो लिंक एज ए हाइपर लिंक शो होगा। तो इस बार फिर से इसको ओके करके इसको रन कर लेते हैं। तो ये देखिए जो मेरा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो अब चलिए इसको किसी एक हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए जो 2 नंबर वाली फाइल थी वो हाइपरलिंक वाला जो नोट्स फाइल थी वो डाउनलोड हो चुकी है। तो ऐसे आप जो है इस तरह आप जो है हाइपरलिंक जो फील्ड है वो यूज़ कर सकते हैं ग्रिड व्यू के अंदर। बस आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि जो हाइपरलिंक है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को आपने यूज़ करना है। मैंने बाय मिस्टेक इसको पहले यूज़ कर लिया था डेटा टेक्स्ट फील्ड। तो इसकी जगह पे आपने अगर हाइपरलिंक को किसी फाइल के साथ अटैच करना है तो उसकी जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो है डेटा नेविगेट यूआरएल फील्ड। तो इसमें उस फाइल का यूआरएल देना है जो हमें डाटाबेस से उसका लिंक आएगा। जो कॉलम का नेम है वो है डाउनलोड फाइल। तो इसी कॉलम का नेम मैंने लिखना है यहाँ पे। तो आपने भी लिखना है ओके। तो ऐसे आपने देखा कि कैसे आप हाइपरलिंक फील्ड को यूज़ कर सकते हैं बड़े इजी वे के साथ ग्रिड व्यू के अंदर किसी भी हाइपरलिंक को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने डेटा बाउंड कंट्रोल के अंदर। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारा यूट्यूब के ऊपर जो चैनल है हरिती स्टडी हब उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ऐसा बटन बना हुआ है मेरे चैनल के ऊपर। तो ये सब्सक्रिप्शन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐसे ही मैं ASP.NET की फाइल्स डालता रहता हूँ। तो आप भी इस ट्यूटोरियल्स को जो है लर्न कर सकते हैं इन ट्यूटोरियल से ASP.NET के प्रोजेक्ट्स।